स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी के मंच पर। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। ऐसी घोषणा हो चुकी है और उम्मीद है जल्दी इसकी वैकेंसी इसी महीने की 15 तारीख तक आ जाएगी। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों में एक बेहतर विकल्प के तलाश के रूप में कशमकश का होना बहुत स्वाभाविक है। और बीपीएससी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो आपको एक ऊंची पहचान और समाज में एक मौका दिया जाता है आपको समाज का सेवा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर उधर की बात ना करके सबसे पहले अपने मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि बीपीएससी के परीक्षा को क्रैक करने के लिए, बीपीएससी में सफलता पाने के लिए आप में किन किन चीज़ों का समावेशन आवश्यक है। तो सफलता के लिए छात्रों में जिन गुणों का होना आवश्यक है उसमें है इच्छा, योजना, क्रियान्वयन और धैर्य। मैं बस थोड़ा सा समझ लूँगा, फिर आगे मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ कि आप बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, आपकी रणनीति क्या हो। तो इसी क्रम में हम जो देख रहे हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा, योजना, क्रियान्वयन, धैर्य, इन चारों को एकाकार होना बहुत जरूरी है। अगर आप अफसर बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले में इच्छा जागृत होनी चाहिए। आप में ये इच्छा होनी चाहिए कि आपको बीपीएससी करना है। फिर इच्छा के अनुरूप आपको योजना का निर्धारण करना है। योजना आपने बना ली, फिर उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसको कार्य रूप देने के लिए आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, सतत परिश्रम करना है और फिर धैर्य बनाए रखना है। इन्हीं चीज़ों के बल पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हमारा उद्देश्य यह है कि आपको परीक्षा की रणनीति से रूबरू कराए कि परीक्षा की तैयारी कैसी हो और आपकी रणनीति क्या हो। अगर बेहतर रणनीति हो तो आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि यह देखा जाता है कि आप परीक्षा की प्रकृति समझ रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम समझ रहे हैं, लेकिन रणनीति के अभाव में आप सफलता प्राप्त करने से चूक जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकृति की बात करते हैं। तो 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होगी और हमेशा से बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती आ रही है और अभी वर्तमान में कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो अभी भी बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस वर्णनात्मक होता है और इंटरव्यू मौखिक होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में हमारा जो प्रश्न पत्र होता है वो जीएस का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर 150 का होता है। 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 150 मार्क्स और 2 घंटे की परीक्षा होती है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। हाँ, बिहार की परीक्षा में, बिहार लोक सेवा आयोग में 2-3 एग्जाम से एक नयापन है कि हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं वो 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया कि ताजमहल कहाँ है, तो एक आगरा में, मान लीजिए ए में हुआ आगरा, दूसरा हुआ दिल्ली, तीसरा हुआ पटना, चौथा हुआ भागलपुर, एक 5वां विकल्प रहेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये एक ऐसा विकल्प है जो आपको फंसाता है। इस पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा हम इसके ट्रेंड एनालिसिस की बात करें कि हम इसकी तैयारी कैसे करें और किस तरह से सफलता प्राप्त करें। तो ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो पूछने की जो प्रवृत्ति रही है प्रश्न पूछने की, और इसी के हिसाब से आप रणनीति तय कीजिएगा। ध्यान से देखिए, 66वीं परीक्षा जो पिछले साल आयोजित की गई थी, इतिहास के उसमें 25 प्रश्न आए थे, ज्योग्राफी के 12, पॉलिटी के 7, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 28,
इंडियन इकोनॉमी 13, मैथ रीजनिंग 10, राज्य विषय से 22 क्वेश्चन, करंट से 33 क्वेश्चन। मैंने यहाँ जो गुलाबी का निशान लगाया है इसका मतलब ये है कि हमारे 4 सब्जेक्ट हमेशा से बूम करते आ रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग में। इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, राज्य विशेष से पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स। आप देखेंगे अगर इन चारों का योग देखेंगे तो 108 मार्क्स आ रहे हैं, 108 प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है 150 प्रश्न में 66वीं बीपीएससी में इतिहास से 25, साइंस से 28, राज्य विषय से 22 और करंट से 33 प्रश्न आए। तो अगर आपका ये चारों खंड मजबूत हो तो आप तो ऐसे ही क्वालिफाई कर गए। लेकिन मान लीजिए ऐसी संभावना है कि 2-4 प्रश्न इससे गलत हो जाएं, 2-4 इससे गलत हो जाएं, 2-4 इससे भी हो जाएं, 2-4 इससे भी आ जाएं। फिर भी अगर आप तैयारी करें तो ऐसा तो नहीं है कि ज्योग्राफी के 12 प्रश्न है आप एक भी सॉल्व नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपका ज्योग्राफी अगर वीक भी है तब भी 5-7 प्रश्न सॉल्व करेंगे, पॉलिटी से 2-3 करेंगे, इकोनॉमी से 4-5 करेंगे और मैथ रीजनिंग से 5 से कम क्या करेंगे। तो इस तरह से एक रेशियो बनता है कि आप क्वालिफाइंग आसानी से कर जा रहे हैं। बस आपको जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। सिर्फ 66वें की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास, साइंस और राज्य विशेष और करंट अफेयर्स का ट्रेंड हमेशा ऐसा ही रहा है। फिर अगर हम 65वीं की बात करें, 65वीं बीपीएससी में इतिहास से 26 प्रश्न पूछे गए, जनरल साइंस से 20 प्रश्न पूछे गए, राज्य विषय से 30 प्रश्न पूछे गए और करंट से 34 प्रश्न पूछे गए। अब देखिए इन चारों का योग हो रहा है 110। तो सामान्य सी समझने वाली बात है कि अगर आप ये 4 विषय अपने कंट्रोल में रखें। अब कंट्रोल में क्या रखना है, राज्य विशेष घूम फिर के 50 से 100 पन्ने पढ़ने हैं आपको। 100 पेज का मैटर काफ़ी होगा, मार्केट में उपलब्ध रहती है कई किताबें। उसमें पढ़ना क्या है, प्रशासनिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक मिला जुला के 100 पेज। इस पर अगर आपने कमांड कर लिया तो 30 प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो गए। करंट के 34, आपने 6 महीना साल भर का करंट देख लिया तो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व कर लिए। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, इतिहास 26 प्रश्न। ज़्यादा मेहनत आपको इसमें करना है। ये भी इतिहास लगभग सबका सही होता है। कुछ ज्योग्राफी कर लेंगे, ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। तो 65वीं का ट्रेंड ये रहा है कि आप यहाँ भी क्वालिफाइंग को क्रॉस कर रहे हैं। फिर 64वीं का देखते हैं, यहाँ भी इतिहास से 34 क्वेश्चन, साइंस से 22 क्वेश्चन, राज्य विषय से 30 क्वेश्चन, करंट से 14 क्वेश्चन, मिला जुला के 100 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। अगर ज्योग्राफी 17 जोड़ दें तो 117। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल का हमने ट्रेंड निकाला है। 2-3 साल के ट्रेंड को देखते हुए आपका 4 सब्जेक्ट, कौन कौन सा, एक हिस्ट्री, एक जनरल साइंस, एक स्टेट स्पेशल और एक करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेशल की आप चिंता ना करें। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलर देख रहे हैं तो इसकी तैयारी पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी। बच गया इतिहास और साइंस। मैं इसके क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा यूट्यूब पे, जिससे आपको अधिक से अधिक, देखिए ट्रेंड है विगत वर्षों से पूछे गए जो प्रश्न होते हैं तो उससे काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं। तो हम इतिहास और साइंस का भी करा देंगे, ज्योग्राफी का भी कराएंगे, इकोनॉमी भी कराएंगे। मोटा मोटी मेरा मानना ये है कि अगर आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें तो आपका 80% तैयारी हमारी तरफ से पूरी हो जाएगी। 20% तो आप खुद मेहनत कर ही सकते हैं। तो आपको कहीं से मैटर नहीं पढ़ना होगा, बस आप चैनल को फॉलो कीजिए, उसको पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।